नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों अपने रीट मुख्य परीक्षा के लिए तो विद्यार्थी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके जो दिनांक है उनको अपने ट्रिक से याद करेंगे। तो इसका ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट का और आएगा, तो उसके अंदर अपने इन विद्यार्थी जन कल्याणकारी योजनाओं को कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो को दोस्तों आराम से देखना, आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और आपका जन कल्याणकारी योजनाओं से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर गलत नहीं होगा। तो देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं गार्गी पुरस्कार। गार्गी पुरस्कार इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1998 के अंदर। 1998 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी और इसका अपना सन कैसे याद करेंगे, आराम से देखना वीडियो। गार्गी दोस्तों आराम से देखना। गार्गी पुरस्कार दोस्तों गै के अंदर अपना नौ छुपा हुआ है। दोस्तों गै कैसे लिखते हैं? गै को अपने ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं गै को। अगर गै को अपने उल्टा लिखें तो कैसे लिखेंगे? गै को उल्टा लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे। तो दोस्तों गै के अंदर क्या छुपा हुआ है? नौ छुपा है, तो नो आपको याद हो जाएगा। ठीक, नो याद हो जाएगा क्योंकि गै को अपने उल्टा लिखेंगे तो गै से लिखा जाएगा। ठीक, और उसके बाद बात करते हैं दोस्तों आठ को कैसे याद करोगे? गार्गी को दोस्तों इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं गार्गी को, GARGI गार्गी। ठीक, ऐसे लिखते हैं गार्गी को इंग्लिश के अंदर। और इसके अंदर दोस्तों 8 छुपा हुआ। 8 कहाँ पे छुपा हुआ है? 8 छुपा हुआ है ए के अंदर, ए को देखो दोस्तों, ए को अपन ऐसे लिखते हैं, ए को ऐसे, और ए को दोस्तों ऐसे कर दें तो क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। तो दोस्तों 9 और 8 आपको याद हो गया होगा। तो याद रखना गार्गी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1998 के अंदर। गै को दोस्तों उल्टा लिखेंगे तो 9 बनेगा, और गार्गी को दोस्तों इंग्लिश के अंदर लिखेंगे तो ए को अपने क्या बनाना है? ए को अपने 8 बनाना है, तो 8 बन जाएगा। ठीक, तो याद रखना गार्गी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1998 के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं बालिका शिक्षा फाउंडेशन। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1995 के अंदर। 1995 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसको कैसे याद करोगे दोस्तों? अपने बालिका शिक्षा फाउंडेशन को इंग्लिश के अंदर कैसे लिखेंगे? गर्ल्स एजुकेशन फाउंडेशन। गर्ल्स एजुकेशन फाउंडेशन यानी कि GEF, यानी गर्ल्स एजुकेशन फाउंडेशन, ऐसे लिखते हैं इंग्लिश के अंदर। तो इससे अपने याद हो जाएगा। और दोस्तों एल्फाबेट अंग्रेजी का अक्षर उसमें कितने नंबर पर आता है? ई आता है 5 नंबर पर। ई कितने नंबर पर आता है? 5 नंबर पर आता है। तो दोस्तों आपको 5 याद हो जाएगा। ठीक, 5 याद हो जाएगा। अब दोस्तों बच्चा है 9 को कैसे याद करोगे? दोस्तों ये जी लिखा हुआ है, जी गर्ल्स यानी जी लिखा हुआ है, तो जी को अपने क्या बनाना है? जी को अपने 9 बनाना है। ऐसे करके 9 बनाएंगे। तो दोस्तों अपने याद रखना जी को ऐसे करके अपने 9 बनाएंगे, तो याद रखना 9 और 5, यानी कि 1995 के अंदर बालिका शिक्षा फाउंडेशन की शुरुआत हुई, स्थापना हुई थी। तो याद रखना 1995 गर्ल्स एजुकेशन फाउंडेशन। ई कितने पर आता है? 5 नंबर पर आता है, और जी को अपने क्या बनाना है? जी को 9 बनाना है। तो याद रखना 1995 में स्थापना हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं बालिका शिक्षा प्रोत्साहन। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 2008 और 9 के अंदर, 2008 और 9 के अंदर। और दोस्तों अपने पीछे क्या पढ़ा था? बालिका शिक्षा फाउंडेशन, और उसकी शुरुआत कब हुई थी? उसकी शुरुआत हुई थी 1995 के अंदर। और बालिका शिक्षा प्रोत्साहन की इसकी शुरुआत हुई थी 2008 और 9 में। इसको दोस्तों कैसे याद करोगे? दोस्तों बालिका को अपनी शिक्षा देंगे और उसको अपने प्रोत्साहन करेंगे, यानी प्रोत्साहन करेंगे तो उसके क्या होंगे? उसके ठाठ होंगे। यानी कि बालिका को शिक्षा देंगे और उसको अपने प्रोत्साहन करेंगे तो उसके क्या होंगे? उसके होंगे ठाठ। और ठाठ से दोस्तों अपने क्या याद रखना है? 8 याद रखना है। ठाठ से अपने क्या याद रखना है? 8 याद रखना है। तो 8 और 9, यानी 8 के बाद क्या आएगा? 9 आएगा। तो याद रखना बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2008 और 9 के अंदर। यानी कि बालिका को अपनी शिक्षा देंगे, उसको प्रोत्साहन करेंगे तो उसके क्या होंगे? ठाठ होंगे। और ठाठ से अपने क्या याद रखना है? 8 याद रखना है। और 8 के बाद क्या आएगा? 9 आएगा। तो याद रखना 2008 और 9 के अंदर बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं 2 योजनाएं हैं, दोनों को एक साथ अपने याद करेंगे। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना, और नेक्स्ट है दोस्तों विदेश में स्नातक शिक्षा योजना। विदेश में स्नातक शिक्षा योजना, इन दोनों योजना की शुरुआत दोस्तों हुई थी 2010 और 11 के अंदर। 2010 और 11 के अंदर दोनों योजना की शुरुआत हुई थी। तो इनको अपने याद करेंगे। दोस्तों आराम से देखना, याद हो जाएगा। कैसे याद करना है? दोस्तों इंदिरा, ठीक है। इंदिरा प्रियदर्शनी नाम की एक लड़की है। ठीक, अपने को याद करना है। इंदिरा प्रियदर्शनी नाम की दोस्तों लड़की है, और वो क्या करती है? वो विदेश में पढ़ती है। कहाँ पे पढ़ती है? विदेश में।
विदेश में क्या करती है, स्नातक करती है, यानी ग्रेजुएशन करती है, स्नातक। यानी कि इंदिरा प्रियदर्शनी नाम की एक लड़की है, वो विदेश में क्या करती है, स्नातक करती है। और उसको क्या पसंद है, उसको पसंद है टी। उसको क्या पसंद है, टी। टी पसंद है दोस्तों। टी को अपने ऐसे लिखते हैं, मतलब चाय। टी को अपने ऐसे लिखते हैं, लेकिन अपने को कैसे याद करना है, अपने को ऐसे याद करना है, टी और ई, टी और ई से याद करना है, तो इससे अपने याद हो जाएगा। उसको क्या पसंद है, उसको पसंद है चाय, यानी उसको क्या पसंद है, टी पसंद है। तो दोस्तों टी से याद रखना 10 और ई से दोस्तों याद रखना 11। यानी कि इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार और विदेश में स्नातक शिक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2010 और 11 के अंदर हुई थी। कैसे याद करोगे, इंदिरा प्रियदर्शनी नाम की एक लड़की है, वो विदेश में स्नातक करती है और उसको क्या पसंद है, टी पसंद है, यानी टी और ई, यानी चाय पसंद है उसको। तो टी और ई से याद रखना, टी से याद रखना 10 और ई से याद रखना 11, यानी कि 2010-11 के अंदर इन दोनों योजनाओं की शुरुआत हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं आपकी बेटी योजना। आपकी बेटी योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2004 और 5 के अंदर। इसको कैसे याद करोगे, आराम से देखना, याद हो जाएगा। आपकी बेटी है ना, आपकी बेटी, ठीक, मान के चलते हैं आपकी बेटी है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम दोस्तों है, उसका नाम है चंपा। उसका क्या नाम है, चंपा नाम है। तो इससे अपने याद हो जाएगा। तो चय से दोस्तों याद रखना 4, चय से अपने क्या याद रखना है, 4 याद रखना है, और पा से 5 याद रखना है, 4 और 5, यानी 2004 और 5 के अंदर आपकी बेटी योजना की शुरुआत हुई थी। यानी आपकी बेटी का नाम क्या है, चंपा है, और चंपा से अपने याद रखना है, चय से 4 और पा से 5, यानी 2004 और 5 के अंदर आपकी बेटी योजना की शुरुआत हुई थी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों का शेयर जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना, ठीक दोस्तों। अपने आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, अपने 2 योजनाएं एक साथ याद करेंगे, ठीक। साइकिल वितरण योजना व यात्रा भत्ता योजना, इन दोनों योजना की शुरुआत हुई थी दोस्तों 2007 और 8 के अंदर, ठीक। साइकिल वितरण योजना और यात्रा भत्ता योजना 2007 और 8 के अंदर इन योजना की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों इनको अपने कैसे याद करेंगे, आराम से देखना, याद हो जाएगा। दोस्तों साइकिल, साइकिल से अपने क्या करेंगे, यात्रा करेंगे, ठीक, क्या करेंगे, यात्रा करेंगे, और अपने पास क्या होगा, भत्ता होगा। यानी कि साइकिल से अपने क्या करेंगे, साइकिल से यात्रा करेंगे, और यात्रा करेंगे तो अपने पास क्या होगा, भत्ता होगा, यानी पैसा होगा। तो पैसा होगा तो अपने क्या करेंगे, तो दोस्तों अपने पास पैसा होगा तो अपने क्या होंगे, ठाठ होंगे, ठीक। तो साइकिल वितरण व यात्रा भत्ता योजना, यानी साइकिल के साथ अपने क्या करेंगे, साइकिल के साथ अपने यात्रा करेंगे, और अपने पास क्या होगा, भत्ता होगा, और भत्ता होगा तो अपने क्या होंगे, ठाठ होंगे। भत्ता होंगे तो अपने पास क्या होंगे, अपना ठाठ होंगे। तो 7, यानी साइकिल के साथ अपनी यात्रा रहेंगे, तो 7 से 7 याद रखना दोस्तों, और ठाठ से दोस्तों याद रखना है 8, यानी 7 और 8, यानी 2007 और 8 के अंदर साइकिल वितरण योजना व यात्रा भत्ता योजना की शुरुआत हुई थी। दोस्तों वापस बता देता हूँ, अपने पास क्या है, अपने साथ क्या है, साइकिल है, ठीक, साथ क्या है, अपने साइकिल है, और साइकिल से अपने क्या करेंगे, यात्रा करेंगे, और अपने पास क्या होगा, भत्ता होगा। तो भत्ता होगा तो अपना क्या होंगे, ठाठ होंगे। तो ठाठ से 8 याद रखना, और 7 से 7 याद रखना। तो याद रखना 2007 और 8 के अंदर ये दोनों योजनाएं शुरू हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं योजनाएं, मुख्यमंत्री हमारी बिटिया योजना। इस योजना की दोस्तों शुरुआत हुई थी 2015 और 16 में। दोस्तों मुख्यमंत्री हमारी बिटिया योजना कैसे याद करोगे, 2015-16 में शुरुआत हुई थी। दोस्तों हमारी बिटियाँ, यानी कि हमारी जो बिटियाँ हैं कितनी, कहाँ तक पढ़ती है, मान के चलते हैं अपने पढ़ती है 15वीं तक, 15वीं तक पढ़ती है। 15वीं तक कैसे पढ़ती है दोस्तों, एक तो +2 करती है, यानी 12 तक पढ़ती है, ठीक, 12 तक पढ़ती है, और उसके बाद 3 साल वो क्या करती है, ग्रेजुएशन करती है, बीए करती है, या मान लो बीएससी करती है, जो भी करती है, ठीक। यानी कि 12 और 3 कितने हो गए, 15 हो गए। तो यानी कि हमारी बेटियाँ कहाँ तक पढ़ेगी, 15वीं तक पढ़ेगी, और 15वीं तक पढ़ने के बाद उनमें क्या आ जाएंगे, उनमें आ जाएंगे संस्कार, उनमें क्या आ जाएंगे, संस्कार आ जाएंगे। और संस्कार दोस्तों कितने होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। कितने होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। तो इसे आपको ये याद हो जाएगा। तो याद रखना, मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2015-16 के अंदर, यानी हमारी बेटियाँ कहाँ तक पढ़ेगी, 15वीं तक पढ़ेगी, और उसके बाद उनमें संस्कार आ जाएंगे। कितने संस्कार आएंगे, 16 संस्कार आएंगे। तो याद रखना 2015 और 16 के अंदर इस योजना की शुरुआत हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं नन्ही कली योजना। इस योजना की दोस्तों शुरुआत हुई थी 2006 और 7 के अंदर। इसको कैसे याद करोगे दोस्तों, नन्ही कली, यानी कि 2 छोटे बच्चे होते हैं या बच्चियाँ होती है, ठीक, जो छोटी या बच्चे या बच्चियाँ होती है, तो उनको अपने क्या कहते हैं, नन्ही कली कहते हैं, नन्ही कली। और उनको दोस्तों अपने क्या लगाते हैं, स्कूल के अंदर लगाते हैं। पहली बार स्कूल के अंदर कब लगाते हैं अपने बच्चों को, तो बच्चों को दोस्तों अपने या तो 6-7 वर्ष की उम्र में लगाते हैं लगभग,
6-7 वर्ष की उम्र में लगाते हैं बच्चों को। तो इससे आपको ये याद कर लेना कि नन्ही कली योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2006 और 7 के अंदर। यानी कि नन्ही कली जो छोटे बच्चे या बच्चियाँ होती है तो उनको अपने स्कूल कब लगाते हैं, 6 या 7 वर्ष की उम्र में उनको अपने स्कूल लगाते हैं। तो इससे आपको ये याद हो जाएगा। तो 2006 और 7 के अंदर इस योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं स्कूटी वितरण योजना। इस योजना की दोस्तों शुरुआत हुई थी 2013 और 14 के अंदर। इसको कैसे याद करोगे, आराम से देखना, याद हो जाएगा। दोस्तों स्कूटी है, स्कूटी किसकी है, स्कूटी है तेरी। स्कूटी किसकी है, स्कूटी है तेरी। और कैसी है स्कूटी तेरी, फॉर्च्यूनर वर्गीय है। आपने वो गाड़ी का नाम सुना होगा, फॉर्च्यूनर, फॉर्च्यूनर वर्गीय। ठीक, फॉर्च्यूनर वर्गीय तेरी स्कूटी, यानी कि तेरी स्कूटी कैसी है, फॉर्च्यूनर वर्गीय है। तो दोस्तों तेरी से तेरा याद रखना, तेरी से अपने क्या याद रखना है, तेरा याद रखना है। और फॉर्च्यूनर, फॉर्च्यूनर यानी 14, 14 दोस्तों अपने ऐसे लिखते हैं 14। ठीक, ऐसे 14 ऐसे लिखते हैं। तो फॉर्च्यूनर या 14 यानी सेम सेम शब्द है। तो तेरा 14, तेरा यानी 14, 14 14 यानी कि इंग्लिश के अंदर 14 14। तो यानी तेरी स्कूटी कैसी है, फॉर्च्यूनर वर्गीय है। तो तेरी से दोस्तों तेरा याद रखना और फॉर्च्यूनर से याद रखना 14 यानी कि 14। यानी 2013 और 14 के अंदर स्कूटी वितरण योजना की शुरुआत हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री राजश्री योजना। इस योजना की दोस्तों शुरुआत हुई थी 1 जून 2016 को। इसको कैसे याद करोगे दोस्तों, एक मुख्यमंत्री है। ठीक, हर राज्य की एक मुख्यमंत्री होती है, होता है या होती है, मुख्यमंत्री है। और उसका नाम क्या है, उसका नाम है राजश्री। मुख्यमंत्री का नाम क्या है, राजश्री है। ठीक, यानी कि एक राज्य की क्या होती है, मुख्यमंत्री है। एक राज्य की क्या है, मुख्यमंत्री है। तो एक से दोस्तों आपको एक याद हो जाएगा, यानी कि हर राज्य के अंदर एक ही मुख्यमंत्री होता है। तो एक क्या है, एक राज्य के मुख्यमंत्री है कौन है, राजश्री। तो एक से एक याद हो जाएगा। अब जून और 16 कैसे याद करोगे, तो मुख्यमंत्री राजश्री है ना, उसको क्या पसंद है, उसको पसंद है जूस। उसको क्या पसंद है, उसको जूस पसंद है। तो दोस्तों जूस से याद रखना जून, जूस से अपने क्या याद रखना, जून याद रखना है। और 6 से दोस्तों याद रखना 16, यानी कि 1 जून 2016 को मुख्यमंत्री राजश्री योजना की शुरुआत हुई थी। यानी कि मुख्यमंत्री कौन है, राजश्री है, एक राज्य की। और उसको क्या पसंद है, उसको जूस पसंद है। तो जूस से जून याद रखना और 6 से याद रखना 16, यानी कि 1 जून 2016 को मुख्यमंत्री राजश्री योजना शुरू हुई थी। दोस्तों प्रधानमंत्री पोषण योजना की शुरुआत कब हुई थी, 29 सितंबर 2021 को। कैसे याद करोगे, आराम से याद हो जाएगा, आराम से देखना। दोस्तों दोनों प्रधानमंत्री है ना, दोनों प्रधानमंत्री है ना, वो क्या है, पोषण के शिकार है। अपने को याद करना है। ठीक, दोनों प्रधानमंत्री है वो क्या है, पोषण के शिकार है। यानी कि उनके पोषण की कमी है उनके अंदर। और पोषण का दोस्तों उन पर इतना स्तंभ आ गया है कि स्तंभ, यानी पोषण का उन पर क्या आ गया, स्तंभ आ गया है। यानी कि दोनों प्रधानमंत्री है वो पोषण के शिकार है, यानी पोषण का उन पर स्तंभ आ गया। तो इससे अपने याद हो जाएगा। और 2 और 9, 2 9 से दोस्तों 2 और 9 याद रखना, तो 29 याद हो जाएगा। यानी कि दोनों प्रधानमंत्री उन पर उन पोषण के शिकार हो गए हैं। तो 2 से 2 और 9 से 9 यानी कि 29। और स्तंभ आ गया, यानी पोषण का उन पर स्तंभ आ गया। तो स्तंभ से सितंबर, स्तंभ से सितंबर याद हो जाएगा। और 2021 दोस्तों आप याद कर लेंगे, इंटेलिजेंट हो आप, अच्छे व्यक्ति हो, तो इसे आप याद कर लेना। 2021 को कोई बड़ी बात नहीं, आपको याद हो जाएगा। तो याद रखना प्रधानमंत्री पोषण योजना की शुरुआत कब हुई थी, 29 सितंबर 2021 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। दोस्तों इंस्पायर अवार्ड योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 2009 और 10 के अंदर। इसको कैसे याद करोगे दोस्तों, इसको याद करना है इन्नो से, इन्नो से अपने याद हो जाएगा। ई से दोस्तों याद रखना इंस्पायर। ठीक, ई से क्या याद रखना है अपने को, इंस्पायर याद रखना है। और 9 से दोस्तों 9 याद रखना है, इन्नो। यानी ई से इंस्पायर और 9 से 9 याद रखना है। तो यानी कि 9 और 2009 और 10 के अंदर इंस्पायर अवार्ड योजना शुरू हुई थी। ठीक दोस्तों, याद रखना 9 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक, यानी कि इंस्पायर अवार्ड योजना 2009 और 10 के अंदर शुरू हुई थी। अगर दोस्तों मान लिया, आपको मान के चलते हैं, अगर इंस्पायर अवार्ड योजना 2008 और 9 के अंदर शुरू होती तो आपको मैं ऐसे बताता कि ईओ से याद करते, अपने ईओ से याद करती है। तो ई से दोस्तों ईया से याद करते, ईया से याद करता। तो ई से दोस्तों इंस्पायर हो जाता और आ से क्या हो जाता, आर्ट हो जाता। तो अपने दोस्तों ये योजना कब शुरुआत हुई थी, तो इस योजना की दोस्तों शुरुआत हुई थी 2009 और 10 के अंदर। इसलिए अपने इसको किससे याद किया, इन्नो से याद किया है। तो दोस्तों ई से इंस्पायर याद रखना और 9 से 9 याद रखना। और 9 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना इंस्पायर अवार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2009 और 10 के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक आपके एग्जाम के अंदर बहुत अच्छी तरह से काम करेगी। आप इनका थोड़ा रिविजन कर लेना। अगर दोस्तों मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाए कि इंस्पायर अवार्ड योजना कब शुरू हुई थी, अब किसी को नहीं आता और जिसने ये वीडियो देखी है तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएगा तो सर ने बताया था कि इन्नो से याद रखना, इन्नो से। तो ई से दोस्तों आप याद रख सकते हो इंस्पायर
और सर ने बताया था इन 9 से याद रखना 9, और 9 के बाद दोस्तों क्या आता है 10 आता है। तो इंस्पायर अवार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2009 और 10 के अंदर इस योजना की शुरुआत हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। इस योजना की दोस्तों शुरुआत हुई थी 2017 और 18 के अंदर। इसको किस याद करोगे दोस्तों? अपने दोस्तों कोई चीज़ होती है उसको अपने ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक, किसी चीज़ का अपने ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कोई भी वस्तु होगी कोई चीज़ होगी तो उसको अपने क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट करेंगे तो दोस्तों अपने क्या करेंगे? एक साथ ही करेंगे, यानी किसी चीज़ को अपने ट्रांसपोर्ट करना है ट्रांसफ़र करना है तो एक साथ ही करेंगे, यानी कि एक साथ ही करेंगे। तो एक साथ से दोस्तों याद रखना, एक और सात से याद रखना 17, यानी कि 2017 और 18 के अंदर। 17 के बाद क्या आएगा? 18 आएगा। तो इससे आपको ये याद हो जाएगी। तो याद रखना ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2017 और 18 के अंदर। किस याद करोगे? ट्रांसपोर्ट, यानी किसी चीज़ का अपने क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं तो एक साथ करेंगे, यानी कोई भी चीज़ है एक साथ ट्रांसपोर्ट करेंगे तो एक साथ से 17 और 17 के बाद क्या आएगा? 18 आएगा। तो याद रखना 2017 और 18 के अंदर ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर अपने लगभग 15 योजनाओं को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो भी आएगी तो उसके अंदर अपने जो बची हुई योजनाएं हैं उनको भी कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, अपने दोस्तों का शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो को। ठीक दोस्तों, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो जहाँ पे आपको हर लेक्चर की PDF मिल जाएगी। स्टडी क्राउन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और दोस्तों आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट करके पूछ सकते हो। तो वहाँ पे मैं सभी का कमेंट देखता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। तो दोस्तों विद्यार्थी जन कल्याणकारी योजना के फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट ही बहुत जल्द आएगा। बस आप वीडियो को शेयर कर देना। और ये दोस्तों रीट के लिए महत्वपूर्ण है, और ज़्यादातर दोस्तों एग्जाम के अंदर क्या होती है, योजनाओं की जो दिनांक होती है तो वो पूछी जाती है। तो ठीक दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी क्राउन एजुकेशन।